अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नेमिर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं तमाम नाज़रीन को अपने डिजिटल चैनल में खुशामदीद कहूँगा। आज हम बात करेंगे इसराइल और ईरान कशीदगी पर। अगर इसराइल और ईरान की जंग होती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान की उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तान को इस जंग से अपने आप को बचा सकेगा, कैसे बचाएगा, अपने आप को कैसे महफूज रखेगा। ये था वो आज का मौजू जिस पे हम आज आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, उसको बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा हर नया आने वाला व्लॉग आप तक पहुंचता रहे। आज हम बात करते हैं अपने असल व्लॉग की तरफ, असल बात की तरफ आते हैं। ईरान और इसराइल जंग। ईरान और इसराइल जंग के तनाज़ुर में पहले हम ये देखें कि दोनों ममालिक की ताकत क्या है, दोनों ममालिक की जंग करने की वार स्ट्रेटजी क्या है। तो इसमें अगर ईरान को देखा जाए तो ईरान पिछले 1200-1300 साल से हालत जंग में है। उसने मुख्तलिफ़ जंगें लड़ी हैं, उसके पास जंगें लड़ने का वसी तजर्बा है और उसके पास सुपरसोनिक मिज़ाइल हैं, उसके पास मिज़ाइल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। मेरा ख्याल है कि अगर ये कहा जाए कि वो दुनिया के इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के बाद अगर वो सबसे ज़्यादा अगर मिज़ाइल टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो ईरान के पास है। आईटी भी उसने आईटी में बहुत तरक्की की हुई है, उसके ड्रोन्स बहुत अच्छे हैं जो दुनिया में माने जाते हैं। इसके बाद उसकी माशी सूरत हाल बहुत बेहतर है, उसकी इकॉनमी अच्छी है, उसके बाद तेल है, उसके पास दूसरी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। अब अगर इसराइल की तरफ देखा जाए, अगर अमेरिका को निकाल दिया जाए तो फिर वो इसराइल जो है वो ईरान से जंग नहीं लड़ सकता। लेकिन अमेरिका चूँकि इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है, उसको उसकी टेक्नोलॉजी पर दस्तरस भी हासिल है, वो उसकी मिज़ाइल और उसके दीगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो उसकी अमेरिका की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है इसराइल तो वो ज़ाहिर बात है उसके लिए बहुत खौफनाक जो है वो नतीजे सामने आएंगे और वो ईरान को ठीक ठाक किस्म का जो है वो डेंट डाल सकता है। और अगर दूसरी तरफ बात देखा जाए तो ईरान जो है उसके पास अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है, इसराइल के पास अफरादी क़ुव्वत की बहुत कमी है। उसकी जितनी कुल आबादी है ईरान के पास उतने पासदाराना इनकलाब उनके पास मौजूद हैं। लेकिन सारे सिनेरियो के बावजूद ये जंग नहीं होगी, ये हमारा ज़राए बता रहे हैं कि जंग नहीं होगी। अगर जंग होती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। अगर जंग होती है तो पाकिस्तान अगर ईरान के साथ खड़ा है तो उसे अमेरिका की नाराज़गी मूल लेना पड़ेगी, जो वो उसकी जो कमज़ोर माशी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि IMF प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम है, दीगर हमारे कर्जाजात हैं अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये सारे चीज़ें रुक जाती हैं तो हमारे माशी मामला रुक जाएंगे। इसके अलावा सऊदी अरब भी नाराज़ हो जाएगा, UAE भी नाराज़ होगा, कतर भी नाराज़ होगा हमसे। ये सारे मामला हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का बायस बन सकते हैं। अब अगर दूसरी तरफ आते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका पास जाता है तो अमेरिका के ग्रुप में जाता है। ज़ाहिर बात है कि इसराइल को अमेरिका का ग्रुप ही माना जाता है क्योंकि दरअसल अमेरिका ही है जो उसके पीछे खड़ा हुआ है सारे मामलात में। उस ग्रुप में अगर जाता है, उस तरफ अगर जाता है तो फिर उसको ईरान की मुखालफत मूल लेना पड़ेगी। ईरान नाराज़ हो जाएगा, रशिया भी नाराज़ होगा। फिर उसके लिए इंडिया जो है वो बहुत तैयार बैठा हुआ है। पहले ही हम अफ़गानिस्तान को नाराज़ कर चुके हैं। ईरान को भी अगर नाराज़ कर देंगे तो इंडिया फ़ौरी तौर पे उसका फ़ायदा उठाएगा। इंडिया ने पहले ही जो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान की नाराज़गी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ बहुत से अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के कैंप किए हुए हैं, खुफिया अड्डे कैंप किए हुए हैं, जहाँ से वो पाकिस्तान के अंदर TTLP को इनको जो है वो सपोर्ट करता है और वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा होती हैं। अब अगर वो ईरान के साथ भी मिल जाता है तो ईरान के साथ मिलकर वो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर वो बहुत कार्रवाइयाँ करेंगे और हमारा गवादर का प्रोजेक्ट है वो मुतासर हो सकता है, हमारी CPEC मुतासर हो सकता है। चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात ज़ाहिर अभी जब CPEC मुतासर होगा तो हमारे चीन के साथ ताल्लुकात भी मुतासर हो जाएंगे। तो ये भी पाकिस्तान के लिए नाकाबिल कबूल है। ये पाकिस्तान के दोनों तरफ से पाकिस्तान जो है वो फंस चुका है। पाकिस्तान दोनों सूरतों में किसी भी एक ग्रुप में नहीं जा सकता या एक भी अलाइंस में वो नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान अलग भी अपने आप को नहीं रख सकता। ये ऐसी ही सूरत हाल बन चुकी है।
अब अगर जंग होती है तो ये सूरत हाल होगी, लेकिन जो हमारे ज़राए बताते हैं कि ये जंग नहीं होगी। इसके लिए हमें पीछे तनाज़ुर में जाना पड़ेगा कि अमेरिका कई बार ऐसा हुआ कि वो ईरान पर हमला करने वाला है, ईरान पर हमला करने जा रहा है, अब हमला हुआ, तब हमला हुआ, लेकिन ईरान पर हमला अमेरिका ने नहीं किया। उसके लिए अगर हम बात करें तो ये किसी दौर में जनाब मौलाना हाकिम नवाज जंगवी साहब ने जनाब एक बयान जारी किया था, वो सब बहुत से नाज़रीन को अभी भी याद होगा, नहीं है तो वो अभी उनकी तकरीरों में मौजूद होगा। उन्होंने कहा था कि जिस दिन अमेरिका ईरान पर हमला कर दे तो मैं ज़िंदा ना हुआ तब मेरी कब्र पे आके आप लोग जूते मारना। वाकई ऐसा हुआ है। लेकिन अगर इस बात को अब समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने ये बात किस तनाज़ुर में कही थी। दरअसल वो जब ये इस बात के ऊपर गहराई में जाएँ तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा आबादी यहूदियों की आबाद है। ये एक नया इंकशाफ सामने आया है कि यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो ईरान में मौजूद है। ईरान में बहुत सारी इबादतगाहें भी उनकी मौजूद हैं, जिस वजह से ईरान जो है अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला नहीं करता, ना इसराइल उसे करने देगा, ना इसराइल ख़ुद हमला करेगा, क्योंकि ऐसी सूरत में उसकी जो है यहूदी आबादी को ख़तरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ये है वो तनाज़र जिसके लिए जिसमें हम बात करते हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन दुनिया सारी बहरहाल जो है वह ईरान इसराइल जंग को रुकवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर ये जंग हुई तो ये जंग फैल जाएगी और ये तीसरी आलमी जंग बन सकती है। इसलिए बहुत से जो सफारती हल्के जो है वो ये कोशिशें कर रहे हैं कि जंग को किसी तरह रुकवाया जाए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। आप देखते रहिए मेरे व्लॉग को, मैं आपको मज़ीद मालूमात और अपडेट के साथ हाज़िर होता रहूँगा और आपको नए व्लॉग पर आपको मालूमात देता रहूँगा। आप मेरे व्लॉग पर कमेंट ज़रूर कीजिए, लेकिन तहज़ीब के साथ।